गाइस, दिस इज़ कसान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, फाइनली द वेट इज़ ओवर। 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या लेकर आया कहानी। तो इसी पर गाइस आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह हमारी वीकली रीडिंग और पुराना पैटर्न 1 से लेकर 10 तारीख या 11 से लेकर 20 तारीख। तो आने वाले अगले 10 दिनों की बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बीच में मुहर्रम भी थे, तो मुहर्रमों का एहतराम करना भी ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि बाकी के 6 महीने कैसे रहेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। ये बाकी का आधा साल आप लोगों के लिए क्या लेकर आया, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह करें। आज हम गाइस बात करेंगे 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस। तो बिना वक्त ज़ाय किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शेड्स चाहिए, स्टोन्स का स्टॉक आ चुका है गाइस मेरे पास, और ब्लेस बीड्स का भी, जो कि मैं खुद ब्लेस करके देता हूँ। तो अगर आप लोगों को बीड्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, या वो लोग जिनको मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है और ख़ुद से एक टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो वो लोग भी हमें आज के आज रब्ता कर सकते हैं। मेरा जीमेल एड्रेस, हमारी असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर, ईच एंड एवरीथिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, जबकि स्क्रीन पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। सो काइंडली आप लोग हमसे रब्ता करें। और अगेन कह रहा हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो ये 10 के तो पूरा करवाओ ना, मुझे 10 के सब्सक्राइबर चाहिए। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे 25 के फॉलोवर्स की जानिब, और देखेंगे कि जो ऊपर वाले को मंजूर और जो आप लोगों की मर्जी। सो वेल गाइस, बिना वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला ज़ोडिएक साइन जो कि है एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं एरीज वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ क्या सिनेरियोज होने वाले हैं 11 से लेकर 20 जुलाई 2025। So, Aries वालों, let me see that what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aries from 11 of July till 20 of July 2025। क्या लेकर आया ये आने वाला अगला हफ्ता, ये आने वाले अगले 10 दिन हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए, और किस तरीके से इन 10 दिनों को डिज़ाइन करके, होमवर्क करके आप लोगों को जो है अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहिए। देखो गाइस, होता पता क्या है, हमारा हर सेकंड, हमारा हर वक्त, हमारा हर दिन ही कीमती है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल के दौर में ना लोगों ने अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को, बाकी लोगों को, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपको नीचा दिखाना है और सिर्फ आपको हर वक्त अपनी तरफ मतवज्जो रखना है, उन पे आप लोग वक्त ज़ाया करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। सो ये थोड़ी सी एडवाइस थी एरीज वालों, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि सबके लिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज फ्रॉम द नेक्स्ट 10 days ऑफ जुलाई 2025। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। टावर मूवमेंट, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी विच इज लाइक 7 of Wands। अच्छा, इन 10 दिनों की ओवरऑल एनर्जी ये रहेगी कि एरीज वालों, आप लोग अपनी लाइफ की सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दोगे। अब यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ सबसे पहले, तो काफ़ी ऐसे एरीज वाले हैं जो कि बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीमारी ज़रूरी नहीं है कि कोई अंदरूनी तकलीफ़ हो, या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई सीरियस मेडिकल इशू हो। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि एरीज वालों में एक तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरा स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से, या बहुत जिम्मेदारियां शायद आप लोगों के कंधों पे पड़ चुकी हैं। आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार बहुत बर्डन आ गया मेरे पे। उस वजह से आप लोग इन सब चीज़ों से, ज़िंदगी के मामलात से लड़ते हुए दिखाई दोगे। तो आप लोगों के ये 10 दिन इसी चक्कर में गुजरेंगे कि इस चीज़ को कैसे सही करना है, फलां रिश्ते को कैसे बेहतर करना है, हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। तो आप लोगों का ये 10 दिनों का जो टाइम जोन है, ये इसी वाइब में, इसी वाइब्रेशन में गुजरेगा। तो याद रखना कि मुसलसल लड़ते हुए दिखाई दोगे आप इस दुनिया से। लड़ना डजन मीन कि आप किसी के साथ लाइक WWF कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के मामलात के साथ झगड़े करते हुए, लड़ते हुए। और ये बहुत अच्छी बात भी है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है एरीज वालों, क्योंकि जब तक आप विलिंग रहते हो ना, जब तक आप लड़ते रहते हो, तब तक सक्सेस की और जीत की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर एक वॉरियर ने, एक जंग करने वाले ने जंग करने पे हथियार ही डाल दिए हों, तो फिर वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे बुरे और नेगेटिव लोग, या वो नेगेटिव वाइब्रेशन आप लोगों पर हावी हो जाती है और आप ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं।
तो यही मामला जो एरीज बीमार लोग हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि ये पूरा वीक ऑपरेशंस के लिए, सर्जरीज के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग किसी बीमारी से लड़ रहे हो तो इससे लड़ो, क्योंकि आप इससे उभरते हुए और ठीक होते हुए दिखाई दोगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग की सेहत बेहतरी की तरफ भी जाएगी। लेकिन इन 10 दिनों में हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के लिए खुले रहेंगे, सेम जैसा कि मैंने पिछले 10 दिनों के बारे में बताया था। लेकिन इन 10 दिनों में रुकावटें ज़रूर आएंगी। अगर आप इन 10 दिनों में कहीं सफ़र करने का सोच रहे हो तो कोई रुकावट आएगी। आप लोग नोटिस करना, भले वो छोटी हो, ऊपर वाला करे कि छोटी रुकावट ही है जी, क्योंकि रुकावटें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, ठीक है। या अगर लेट्स सपोज आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को कुछ मामला जो से हैं स्लो या रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी, जो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी सही, लेकिन आपको टेम्परेरी तौर पर परेशान करेंगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि अगर आप लोग क्या नाम लेते हैं स्टडी और एजुकेशन की बात कर लें, तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावटें आती हुई, स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो स्टडी और एजुकेशन को अच्छा करो, हेल्थ पे ध्यान दो। ट्रैवलिंग और सफ़र पॉजिटिव तो है इन 10 दिनों में, लेकिन रुकावटों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। शादी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी की डेट्स फिक्स करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। अगेन जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोग, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम, एक ये होता है कि एक इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक एक नया साल हम लोगों का शुरू हो चुका है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इसलिए मैं बाकी के 6 महीनों की वीडियोस इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नया साल शुरू हो चुका है। बाकी ओबियसली वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक अभी नया साल शुरू नहीं हुआ, अभी हम पुराने साल के पहले 6 महीनों में फंसे पड़े हैं और 7वें महीने में एंटर हो चुके हैं। तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैं अगली वीडियो बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। खैर, बैक टू द पॉइंट। एरीज वालों, पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम जहां मिलेगा वहां पे लोग डिफेम करने की भी कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को लो प्रोफाइल होके या छुप के अपने कुछ काम सर अंजाम देने होंगे। कानूनी कार्रवाइयों में भी आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोर्ट केसेस में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रॉपर्टी को, ज़मीन को बाय और सेल करने का अच्छा वक्त है। जायदाद में से कुछ हिस्सा मिलता हुआ भी कुछ एरीज वालों को दिखाई दे रही है, ऐसी कोई बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं जहां हम बात करते हैं रिश्तों की, रिलेशनशिप की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी रीडिंग का, देखो हेल्थ होगी, फाइनेंस हो गया, जॉब के मामला तो हो गए, ट्रैवलिंग के मामला तो हो गए, प्रॉपर्टी के मामला तो हो गए, पैसे के मामला तो हो गए, कारोबार के लिए वीक अच्छा है। 40% तक आप लोग जो सा है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन का आप लोगों को बता दिया। लेकिन जहां बात आ जाती है आप लोगों की लव लाइफ की, वहां पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग लवर हो या अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, झगड़े, सेपरेशन, डाइवोर्सिस की फिर से एक बार वाइब क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जिन लोगों के झगड़े नहीं ना हो रहे, वो लोग भी फील करेंगे, भले वो मैरिड कपल्स हैं। और ये मैं सब लोगों पर अप्लाई नहीं हो रही, ऑब्वियसली इट्स अ जर्नल रीडिंग, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि एक ना पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस महसूस होता हुआ दिखाई देगा, गैप महसूस होता हुआ। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हुन्नो गल्ला नहीं रही, तो वैसे मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झगड़ों से, नाराज़गियों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, डाउट से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये वीक इस पूरे मंथ में सबसे खतरनाक है आप लोगों के लव और रिलेशनशिप्स को लेकर। भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर हो, कमिटमेंट देने का अच्छा वक्त नहीं है। सिंगल हो तो सिंगल ही रहो फिलहाल इन 10 दिनों में। अगले 10 दिनों में देखेंगे क्या वाइब्रेशन है, तो तब तक आप लोग सेल्फ लव करो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, अगर रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है तो इसी तरीके से अच्छा लेके चलो। अगर बुरा जा रहा है तो जुबान मत खोलना। झगड़ा आपकी एंड से हुआ तो देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, टावर मूवमेंट आ जाएगा। और यही हिसाब जोन सा है वो मैरिड कपल्स के दरमियान भी रहेगा। तो टेक्निकली बेबी प्लान करने के लिए तो अच्छा टाइम है, बेबी कंसीव करते हुए एरीज खवातीन नज़र भी आएंगी। बट रिलेशनशिप्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा झगड़ों को, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। नंबर्स मैंने आप लोगों को जोन सा है अपने रिसेंट वीडियो में बता दिया था, तो इन 10 दिनों में मैं आपको लकी नंबर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कलर्स और सदका ज़रूर बताऊंगा। एरीज वालों, रेड कलर को और ब्लैक कलर को, इस कॉम्बिनेशन को आप लोग कैरी कर सकते हो। सिर्फ ब्लैक कलर भी पहन सकते हो। डार्क कलर्स का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी लकी साबित होने वाला है। इसके अलावा अगर सदकात की बात कीजिए तो उसमें कैश देना या बच्चों में कुछ भी मीठा बांट देना, खीर, कस्टर्ड, जेली, कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी हो, कोई डेजर्ट, मतलब कि किसी किस्म का डेजर्ट। अब ज़रूरी नहीं कि अब घर में चूल्हा नहीं है या गैस नहीं आ रही तो आप कैसे दो, उसका सबसे बेहतरीन ये हल है कि बाज़ार से कोई भी डेजर्ट होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि अब आप बड़ी अच्छी और महंगी बेकरी से पेस्ट्रीज़ और ऐसे डेजर्ट्स मंगवा के, अपनी तौफीक और अपनी बिसात, अपनी जेब के मुताबिक आप लोग कुछ मीठा बच्चों में लाजमी बांटे कैश के अलावा, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। वेल, दिस इज इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ।
जो गया टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। सो टॉरस वालों, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 आने वाली ये 10 दिन, ये अगला हफ्ता क्या लेकर आया है टॉरस वालों आप लोगों के लिए, और ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन 10 दिनों की। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Taurus. What is the true guideline for the zodiac sign Taurus from the 11th of July till 20th of July 2025? And what is the important message and the overall energy for the zodiac sign Taurus? Let me see. क्या है Taurus वालों के लिए? Okay. Okay. Well, there is a devil in your reading. तो कहीं ना कहीं devil की influence that ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इन 10 दिनों की एनर्जी क्या है, पिछले मंथ मैंने आपको बताया पिछले 10 दिनों की एनर्जी क्या थी, या इस पूरे मंथ की एक एनर्जी क्या थी। उस एनर्जी को ज़हन में रखना है, पहले 10 दिनों को नोटिस करना है कि 10 दिन कैसे गुजरे हैं, और अब ये 10 दिन क्या लेकर आए हैं भाई साहब। 11 से लेकर 20 जुलाई टॉरस वालों, ये जो आप जगलिंग, ये जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये मत करो। इतनी कंफ्यूजन, देखो जब कभी हम जिंदगी में बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन टॉरस वालों, यस सही सोच रहे हो, लेकिन सोचना काफी नहीं है बेटा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये जो हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ये आप लोग जगलिंग कर रहे हो। एक पॉजिटिव साइड ये भी है, आप लोगों को मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि कभी कभार हम अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतरीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर उस हद तक जाते हैं जहाँ पर जब कभी हम नॉर्मल सिचुएशन में हो मेंटली तौर पर, तो हम सोचते हैं कि यार मैं फ़लाँ वक्त में किस लेवल पर जा चुका था या जा चुकी थी। होता है ना ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों को लेकर। शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट इन 10 दिनों में आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हुए दिखाई दे रहे हो, नर्वस रहते हुए दिखाई दे रहे हो, या यूँ कह सकते हो कि चीज़ों को बैलेंस करने की वजह से कन्फ्यूज़ और नर्वस हो, थोड़ा सा परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैजिक होता आप लोगों पर फिर से एक बार दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अपने आप को ब्लेस करें, अपनी हिसारबंदी करें, वरना ये बाकी के 6 महीने लग जाएंगे आप लोगों के लसन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप अभी भी आप लोगों की सराउंडिंग में है, पता नहीं क्यों आप लोगों का दिल नहीं कर रहा ऐसे लोगों से जान छुड़वाने का, या ऐसे लोगों की यादों से जान छुड़वाने का जिस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही अजाब आ चुका है। तो यार जब तक आप खुद नहीं बदलोगे खुद को, तब तक लोग आपके लिए नहीं बदलेंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखना। पैसा ज़रूर आता दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार शुरू करना चाहो कर सकते हो, प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी जाने वाली है। ट्रैवलिंग के मामला, देखो ट्रैवलिंग के मामला में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करो, काम हो जाएगा झटपट से। फाइनेंस के मामला में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके फाइनेंस अभी भी बूस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिनको जॉब नहीं लग पा रही, तो इंशाल्लाह इन 10 दिनों में काफ़ी बेहतर मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा साइन, या कुछ लोगों को तो कॉल्स भी आ जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है भाई, अपने पैसे को, अपने फाइनेंस को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग जुड़े रहोगे, सर के साथ सर जोड़ के, उतना ही मामला बेहतर होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो फेमस होने के, नाम बनने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ पे भाईजान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। जहाँ हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया वहाँ पे आप लोगों की हेल्थ की लग जाएगी। मेल्स में ज़्यादातर ये देखा जाए, अच्छा उल्टा हिसाब हो रहा है थोड़ा सा, जो मेल्स है ना, मेल्स टॉरस वाले, उनका वेट एकदम से गिरता हुआ दिखाई देगा, कम होता हुआ दिखाई देगा, नज़र वीक होती हुई, बाल झड़ते हुए। बाल झड़ होता है ना, एक तो होता है ना वैसे ही हमारा हेयर लॉस होता है, एक होता है बाल झड़, मतलब कि स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। मर्दों में होगा वज़न गिरेगा, ख़वातीन में वज़न बढ़ेगा। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। सेहत का लाजमी ख्याल रखें। आप लोगों को कोई गुप्त रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स जो सा इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो सा है, ऐसी भी ख़वातीन और मर्द भी हैं जिनके ऊपर कुछ जादू की वजह से और बुरी नज़रों की वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुश्मन की कड़ी नज़र अभी भी आप लोगों पर है, तो आप लोग जितना अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हुए, लो प्रोफाइल डजंट मीन कि आप लोग गायब ही हो जाओ, मुंह पे मास्क पहन लो, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन उन लोगों से, जिन लोगों का आप लोगों को पता है, उन लोगों से थोड़ी सी कन्नी कतरा लो यार। कभी कभार ना सही वक्त नहीं होता किसी के साथ भिड़ जाने का, किसी से बदला ले लेने का, किसी के साथ जंग करने का। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है।
अक्लमंद वो है जो सही वक्त का इंतजार करे, ठीक है। तो इस वक्त आप लोगों ने जो सा ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करनी। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। ज़िंदगी के कुछ मामलात, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे, कुछ रिश्ते ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप लोगों ने अपने बॉसेस और अपने कोलीग्स के साथ बना के ना रखी तो कुछ लोगों की जॉब्स जाएंगी भी। जहाँ कुछ लोगों को जॉब्स मिल रही हैं वहीं कुछ लोगों की जॉब्स जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो भाई साहब इस तरफ आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान करना है। रिलेशनशिप की बात करूं तो बुरी नज़र की वजह से वो टॉरस वाले जो आज तक सिंगल हैं, रिलेशनशिप भी कभी स्टेबल नहीं होते, शादियां ही नहीं हो पा रही, डेफिनेटली उन लोगों के साथ बुरी नज़र और मैजिक के मामलात 110% आएंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। और अगर कोई पर्सनल मुझसे रीडिंग भी लेने आएगा तो उसके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगी। ये मेरी कैलकुलेशन। अदरवाइज देखो डेविल का कार्ड है, तो कोई नया रिलेशनशिप बनाओगे टॉक्सिक हो जाएगा, तो नहीं बनाना भी कोई नया रिलेशनशिप। आप लोगों को पिछले साल से लेके इस साल के मेरे ख्याल से मई जून तक आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी थी एक नया रिलेशनशिप बनाने की। किसी को प्रपोज कर आप लोगों ने नहीं किया, तो अब इन 10 दिनों में आप लोग सुकून करो। अदरवाइज अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होता हुआ दिखाई देगा। ख़ास तौर पे वो टॉरस वाले जो कि मैरिड हैं, उनमें देखना झगड़े बहुत होंगे इन 10 दिनों में। सेपरेशंस के खुदा ना खास्ता मामला बनेंगे। लोग आप दोनों के झगड़े करवाने की कोशिश करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स की बेस पे रिश्ते ख़त्म और ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। तो रिश्तों को लेकर बड़ा ही नाजुक हफ्ता माना जा रहा है। बड़े ही नाजुक ये 10 दिन माने जा रहे हैं। तो आप लोग काइंडली जोन सा टॉरस वालों अवेयर रहो इस चीज़ से कि लोगों की बातों में आके या किसी तीसरे की बातों में आके अपने रिश्ते को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को या अपनी लव लाइफ को उसका बेड़ा गर्क नहीं करना, उसको ख़राब नहीं करना भाई आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा होगा, मोनोपोली चलेगी, मैनिपुलेशन चल रही है आप लोगों की सराउंडिंग में, आप लोगों को भी पता है। लेकिन थोड़ा सा ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं, यार देखो झुके हुए पेड़ को फल लगता है, राइट। तो जब तक आप लोग अपनी कुछ गलतियां मानते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पार्टनर के सामने अपनी गलतियां मान लो, कोई मेंटोर, कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई आपका बुजुर्ग, कोई घर का कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी सहेली जिसके साथ दिल की बात कर सको, तो कम से कम अपनी एक्सप्लेनेशंस और अपने दिल का जो बोझ है वो हल्का ज़रूर कर लो, वरना इसका सीधा इम्पैक्ट आप लोगों की हेल्थ पे पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने टॉरस वालों। अदरवाइज टॉक्सिक रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। तो और बच्चे पैदा करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, शादी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। सो जहाँ तक बात है ना रिलेशनशिप में और कॉम्प्लिकेटेड है, तो खामोशी के साथ, और जो कि आप लोग रह नहीं पाओगे, लेकिन आप लोगों को बड़ी बर्दाश्त के साथ इन 10 दिनों को गुजारना है। इन 10 दिनों में कोई पंगा नहीं लेना, वरना डेफिनेटली खड्डे में जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वीक का मैं नंबर्स बता दिए थे मैंने पिछली वीडियो में। इस पूरे मंथ की जो 3 डेट्स थी, हर 10 दिनों की कोई एक लकी, मोस्ट लकीस्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कलर और सदका लाजमी बता दूंगा। बेहतरीन कलर आप लोगों के लिए है वाइट, और इसके अलावा मैं आप लोगों को दूसरा भी ये कलर रेकमेंड कर रहा हूँ, ग्रीन। आर्मी ग्रीन नहीं होता, आर्मी ग्रीन, डार्क ग्रीन सा, वाइट और ग्रीन, ऐसा कोई वो लगेगा ऐसे जैसे 14 अगस्त का झंडा पहना हुआ है। बट द थिंग इज के सर वाइट एंड ग्रीन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों कलर्स की स्पिरिचुअलिटी में बड़ी अफादियत है। इससे बुरी नज़र, बुरे ख्वाब नहीं आते, हवाई चीज़ें आप लोगों को देख नहीं पाती, खासतौर पे सफ़ेद रंग पहनने से। तो आप लोग वाइट कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लाजमी पहनो। सबके में कोशिश करो कि जानवरों को, जौन सा है परिंदों को, जानवरों को, जितनी बेजुबान मखलूक है अल्लाह ताला की, उनको फीड करना ढूंढ के। और अगर आप उनको ऑलरेडी फीड कर रहे हो, घर में ऑलरेडी बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं या परिंदे हैं, तो फिर आ जाके आप लोग कोशिश करो कि यतीम और मस्कीन बच्चों में कुछ ना कुछ सदका लाजमी दो। इन 10 दिनों में ये एक रेमेडी लाजमी करो। भले आप कलर्स की रेमेडी को निगलेक्ट कर दो, भले मेरी किसी भी मशवरे को, किसी भी रेमेडी को निगलेक्ट कर दो, लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है जो कि मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का सदका आप लोगों ने लाजमी देना है कि किसी यतीम या किसी मस्कीन की जितनी का हेल्प की जाए, भले वो बच्चा है, छोटा है, बड़ा, बुजुर्ग है, ये नहीं देखना, लेकिन आपने हेल्प लाजमी करनी है। फाइनेंस के ज़रिए, पैसे के ज़रिए, राशन के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, जूती के ज़रिए, जैसे मर्जी, लेकिन लाजमी करनी है। सो दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों आपकी रीडिंग। और अब चलते हैं अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी, और जाने की कोशिश करते हैं जेमिनी वालों कैसे रहने वाले हैं आने वाले 10 दिन, आप लोगों की जिंदगानी में क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आएंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस स्पेसिफिक अपकमिंग 10 डेज जेमिनी। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है।
सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन इन पूरे 10 दिनों की, क्या रहेगी एनर्जी और कहाँ जा रही है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, टर्न सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Gemini. What is the possible energy for the zodiac sign Gemini from the 11th of July till 20th of July 2025. 2020 हुआ है 20 की सीरीज चल रही है भाई, क्या बात है. लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए. 7 ऑफ Wands देख लो भाई, कार्ड देख लो. कार्ड देख के मतलब मैं रीडिंग दे रहा होता हूँ. द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ Wands. ओवरऑल एनर्जी देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स. अब मुझसे एक सवाल करें जितने जैमिनाइज वाले हैं, इन 10 दिनों की एनर्जी क्या है. पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पूरे मंथ की एनर्जी क्या है, या उन 10 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, किस तरीके से ड्राइव करना है. अब इन 10 दिनों की एनर्जी क्या है. जिद, किसी चीज़ को, यार देखो जैमिनाइज वालों, जब हम किसी चीज़ को बड़ा टाइटली होल्ड करके बैठ जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है. जिद अच्छी चीज़ नहीं है. जब आप लोग जिद पे आओगे और किसी भी बात को लेके बैठ जाओगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी. लाइफ रुक जाएगी, फाइनेंस रुक जाएगा, हेल्थ ऊपर नीचे जाएगी. ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है इन 10 दिनों में अगर आप लोगों ने 4 ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी को लीव ना किया. तो मुझे नजर आ रहा है कि किसी ना किसी चीज को लेकर ना जिद पे हो. अब वो जिद अंदर ही अंदर चल रही है और आप लोगों को शायद ये लगे कि आप लोग सही हो. ठीक है, हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन कभी कभार वक्त सही नहीं होता. सही वक्त पे एक्सक्यूज मी, सही कदम उठाना ही अक्लमंद इंसान की निशानी है. तो जैमिनाइज वालों, बस इतना मैं तुम लोगों को मोटा मोटा करके बता दूं, ऐसे आप लोग ज़हीन होते हो, इशारा भी समझ जाते हो. अक्लमंदी से और सब्र से कदम उठाने वाला बहादुर भी होता है और बाशऊर भी होता है. और ओवर स्मार्ट और मक्कारी के साथ और बड़ी कोई रॉकेट साइंस और बड़ी कोई साजिशों के साथ सिचुएशंस को हैंडल करना कभी कभार ठीक नहीं रहता. वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई इंसान इतना फरिश्ता नहीं है भाई, मैं खुद भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता. लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, इसमें अगर आप कहो कि जी मैं कोई माइंड गेम खेल लूँ, मैं कोई मक्कारी, कोई चलाकी, कोई चौथा रास्ता निकाल लूँ, किसी भी, भले पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पे भी आप लोगों के लेसन लगे हुए हैं, जिद नहीं करनी, होल्ड करके रिलीज करो. क्यों? क्योंकि इन 10 दिनों में फाइनेंस के चांसेस बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शादी की पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई दे रही हैं. ये 10 दिन पॉजिटिव है शादी की डेट फिक्स करने के लिए. बट खैर, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम एक मुहर्रम का महीना चल रहा है तो उसका एहतराम भी ज़रूरी है, तो डेट फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कोशिश करें कि आपका जो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जो पहला महीना होता है वो ओबियसली, क्योंकि गम और सोगवारी की इलामत है, निशानी है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप इन 10 दिनों में, ठीक है, आप लोग रिश्ते वगैरह फिक्स कर लो, प्लानिंग कर लो, लेकिन शादी कर लेना एहतरामन, बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, वो बेहतर नहीं होता इतना. लेकिन खैर, अच्छा टाइम है डेट फिक्स करने के लिए. मंगनी, शादी, निकाह, ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं. वीज़ा इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएंगी, रुकावटें आएंगी. कागजी मामलात में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. आप लोग नोटिस कर कीजिएगा कि भले आप लोगों के कागजी कार्रवाई चल रही हो, अदालती कार्रवाई चल रही हो, या वीज़ा इमिग्रेशन का पेपर वर्क चल रहा हो, पेपर वर्क में आप लोगों की रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं. ठीक है, और इसका रीज़न पता क्या हुआ है, ये पिछले मंथ तक नहीं था, पिछले 10 दिनों तक भी नहीं था, ये अब शुरू हुआ है. कभी कभार ये होता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, जैमिनाइज वालों स्पेशली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की हर चीज़ जो कि पॉजिटिव हो जाए और अच्छी हो और हर काम में कामयाबी मिले, उसका ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ होता है. आप लोग नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग बहुत अपसेट हो जाओगे, बड़ा सैड हो जाओगे, बहुत गुस्से में आ जाओगे, बहुत मायूस हो जाओगे, आप लोगों के काम भी रुक जाते हैं. समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि ये जिद नहीं पकड़नी इन 10 दिनों में. वैसे रहेगा मूड आप लोगों का ऐसे ही, मननी तो तुसी हेगी नहीं किसी दिन, लेकिन मान लो भाई मेरी बात, तो आप लोग फायदे में रहोगे. हेल्थ आप लोगों की अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है. फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है. जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं. स्टडी और एजुकेशन में आप लोग माशाल्लाह बड़ा बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो. कारोबारी मामलात में 40 to 45% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा सेविंग मौजूद है. अगर एक्स्ट्रा सेविंग नहीं है तो जो आप लोगों की लाइफ की फुल एंड फाइनल सेविंग्स हैं उसको अभी इन्वेस्ट नहीं करना, फिर आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. लव लाइफ को लेकर बड़ा ही बेहतरीन टाइम जाने वाला है. पुराने रिश्ते खत्म होते हुए नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है, मिंगल कर सकते हो. शादी ब्याह बच्चे कंसीव करने का मैंने आपको बता दिया है कि अच्छा टाइम है. अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो उसका रीज़न जिद के अलावा कुछ भी नहीं होगा. मुझसे लिखवा लो. ईगो प्रॉब्लम ना आ चुकी हुई है हर वो जैमिनी की ज़िंदगी में जो एक कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ को फेस
फेस कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम मैरिड कपल्स में भी आ रही है, यही प्रॉब्लम्स लवर्स में भी आ रही है। तो इस चीज़ को फिगर आउट करो, क्योंकि अभी इन 10 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपने इस टूटते हुए रिश्ते को, किसी की डूबती हुई नैया को जो उनसे आप लोग सहारा दे सको या आपको कोई सहारा दे सके। तो बड़ा कंपोज्ड और बड़ा बैलेंस और बड़ा खामोशी और सही वक्त पे सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना, सही वक्त पे बात करना आप लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सिंपल इज दैट जेमिनी वालों, रीडिंग छोटी थी लेकिन बड़ी इफेक्टिव थी। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए, इस वीडियो को बार बार देख के आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर लेना। नंबर्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। इस पूरे मंथ के हर 10 दिनों में से एक लकी डेट और डे मैंने आपको बता दिया था। आज मैं कलर्स और सदका बताऊंगा। कलर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर है स्काई ब्लू, उसके अंदर है वाइट कलर। इन दो कलर्स को आप लोग लाजमी कैरी करो और आप लोग महसूस करोगे कि वाइट कलर ज़्यादा कैरी करने से या स्काई ब्लू आप लोगों की ज़िद का एलिमेंट, आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की वो सोच जो आप लोगों को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, या ऐसी सोच जिसका कोई फायदा ही नहीं होता, जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलना, तो ऐसी सोचों से आप लोग महफूज रहोगे। बाकी सफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोग इस महीने या किसी और महीने आने वाले टाइम में, इस पूरे साल में कुछ मजहबी जगहों पे भी जाते हुए आप लोग दिखाई दोगे। अदरवाइज अगर सदक़े की बात की जाए तो आप लोगों के लिए सेम मैं वही चीज़ कहूँगा कि जितने भी आप लोगों के इर्द गिर्द सराउंडिंग में ऐसी मखलूक जो कि बेजुबान है, परिंदे, जानवर, डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, इनको फीड करना। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी यतीम या मस्कीन बच्चे या बच्ची को, बुजुर्ग को या जवान को जो हो यतीम और मस्कीन, ठीक है, ये शर्त है, इन 10 दिनों में इनको कुछ दान करते हो, इनको कुछ खाना खिला दो अपनी औकात, अपनी बेसात और अपनी जेब के मुताबिक, तो आप लोगों की बड़ी परेशानियां दूर होंगी। बुरी नज़र आप लोगों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से काफ़ी कामों में रुकावट, ख़ासतौर में पैसे में बहुत ज़्यादा नुकसान जो उनसे आप लोगों ने रिसेंटली देखा, तो उसमें मज़ीद नुकसान ना हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। जादू वगैरह कोई नहीं है, लेकिन बुरी नज़र के मामला आप लोगों पर हैं। तो ये सदका है और ये रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिससे आप लोगों की लाइफ काफ़ी बेटर रहेगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आने वाले 10 दिनों को कैसे ड्राइव करना है। वेल, दिस इज इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग।